नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि ठंडी के मौसम में यानी विंटर सीजन में खान पान में कौन कौन सी चीज़ों का हमने सेवन करना है, यानी कौन कौन सी चीज़ें हमारे खाने में होनी चाहिए। देखिए, ये जो विंटर सीज़न है ये साल भर का सबसे अच्छा सीज़न, सबसे हेल्दी सीज़न है। और ये सीज़न इसलिए भी खास है क्योंकि आमतौर पर कोई भी आयुर्वेद चिकित्सक अपने पेशेंट्स को हमेशा परहेज़ ही ज़्यादा बताते हैं, यानी खाना हमेशा हल्का रखिए, पथ्य कर रखिए, खाने में ये खाना है यानी ये नहीं खाना है, तो ऐसे ही आमतौर पर बताया जाता है। और इसीलिए ये जो विंटर सीज़न या ठंडी का मौसम है ये स्पेशल है, खासकर उनके लिए जो खाने के शौकीन हैं, क्योंकि इस मौसम में आप खाने में बहुत सारी स्वादिष्ट चीज़ें जो पौष्टिक भी है तो ये आप ले सकते हैं, बल्कि लेना ज़रूरी है। तो पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। देखिए, आयुर्वेद में जब भी किसी मौसम में कोई विशिष्ट खान पान या रहन सहन के बारे में बताया जाता है तो उसे ऋतुचर्या कहा जाता है। ऋतु यानी मौसम और चर्या यानी पर्टिकुलर सीजन में हमने लाइफस्टाइल में, फूड हैबिट्स में क्या क्या चेंजेस करने हैं। तो आयुर्वेद में 6 ऋतु बताए गए हैं: शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत। तो ये जो ठंडी का मौसम है तो इसमें ये 4 महीनों का ये पूरा पीरियड है, और इन 4 महीनों में 2 ऋतु आते हैं, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु। जो हेमंत ऋतु है ये नवंबर महीने के मध्य से लेके तो जनवरी महीने के मध्य तक का ये हेमंत ऋतु है, और उसके बाद के जो 2 महीने हैं यानी जनवरी मध्य से लेके तो मार्च महीने के मध्य तक ये वाला जो पीरियड है ये शिशिर ऋतु है। तो इस तरह की ऋतुचर्या भी आयुर्वेद में डिटेल में बताई गई है। आयुर्वेद में ऋतुचर्या का आयुर्वेद की सभी संहिताओं में हमें वर्णन मिलता है। तो आज के इस वीडियो में जो हम पूरे आपको खान पान ये सब बताएंगे तो इसका वर्णन अष्टांग हृदय सूत्रस्थान का जो 3रा अध्याय है यानी ऋतुचर्या अध्याय, या जो चरक संहिता सूत्रस्थान का 6ठा अध्याय है, तस्याशीति अध्याय, तो इसमें ये पूरी जानकारी दी हुई है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें हमें क्या क्या बताया हुआ है। ठंडी के दिनों में खाना स्निग्ध गुणात्मक हो यानी खाने में स्निग्धता हो, ये गुरु गुणात्मक भी हो यानी पचने में हेवी हो, और खाने में 3 स्वाद आपने रखना है, जैसे मधुर, अम्ल, लवण। मधुर यानी मीठे स्वाद वाली सभी चीज़ें हैं, अम्ल यानी खट्टी चीज़ें, और लवण यानी जिसमें जो नमकीन स्वाद है तो वो हो, जो खारा रस है तो वो भी खाने में होना चाहिए। तो इस तरह के तीनों स्वाद इस ठंडी के मौसम में होने चाहिए। अब ये वाला जो खाना स्निग्ध गुणात्मक या हेवी क्यों बताया जाता है? क्योंकि इस सीजन में जो हमारा जठराग्नि है यानी पचाने वाला अग्नि है वो प्रदीप्त है, स्ट्रॉन्ग है। तो इस तरह का जो अग्नि है वो अगर आपने हेवी खाना भी खाया तो उसका बहुत ही आसानी से पचन करेगा। अब इस सीजन में ये अग्नि जो है ये प्रदीप्त क्यों है? तो इसमें देखिए, जब भी बाहर मौसम ठंडा रहता है यानी ठंडी हवा चलती है तो उस ठंडी के कारण जो हमारे त्वचा के जो पोर्स है वो भी सिकुड़ जाते हैं, तो शरीर के अंदर का जो ऊष्मा है वो बाहर निकलने की जगह अंदर ही रहता है, और इसके कारण ये जो जठराग्नि है वो प्रदीप्त होता है। तो अगर हम इस जठराग्नि को आहार रूपी ईंधन ना दे तो ये शरीर के धातुओं का ही पचन करता है। इसीलिए इस सीजन में जो भी पौष्टिक चीज़ें हैं या जो थोड़ी सी हेवी है तो इन्हें लेना ज़रूरी है। मीठा रस खाने में ज़्यादा रखना है, यानी जो मीठे स्वाद वाली चीज़ें हैं उनका ज़्यादा खाने में अपने उनको इंक्लूड करना है। तो इसमें भी जो भी हमारे ट्रेडिशनल फूड हैबिट्स है, जो हम लोग घर में जो मिठाई बनाते हैं तो वो खाने में रखनी है। तो इसमें आप जैसे फिर गाजर का हलवा है या फिर मूंग की दाल का हलवा है, दूधी का हलवा है, तो ये आप खाने में रख सकते हैं। इसमें आप खीर भी ले सकते हैं, यानी दूध से बनी जो खीर है तो वो भी आप खाने में रख सकते हैं। या फिर आप लड्डू ले सकते हैं, जैसे हम रवा जो है या बेसन का लड्डू है वो बनाते हैं, या फिर उड़द के दाल का जो आटा है उससे बना हुआ जो लड्डू है वो भी आप रख सकते हैं। या फिर चिक्की है, जैसे कि मूंगफली की चिक्की है, तिल की है, या फिर ड्राई फ्रूट्स की जो चिक्की है तो वो भी आप खाने में रख सकते हैं। दूध या दूध से बने पदार्थ भी आप ले सकते हैं, जैसे दूध की मलाई है, दूध से बनी रबड़ी है, खीर है, ये सभी चीज़ें आप खाने में रख सकते हैं। यहाँ तक कि जो दही है तो वो भी आप इस सीज़न में ले सकते हैं। अब दही क्यों
लेना है। तो इस समय पे खट्टा रस भी लेने के लिए बताया है। और जो दही है उसका जो वीर्य है, उसकी जो तासीर है तो वो गर्म है। और ये जो ठंडी वाला सीज़न यानी ये शीत ऋतु है, तो इसमें जो ठंडा मौसम है उसमें भी ये जो गर्म स्वभाव वाला दही है वो मदद करेगा। इसके अलावा दही में स्निग्धता है, ये पचने में भी हेवी है, तो इसमें आपने दही का सेवन ज़रूर करना है। दही जब आप लेते हैं तो दही में मिश्री डाल के ज़रूर लें, या फिर आप दही के साथ जो मूंग की दाल है वो भी चलती है, तो मूंग दाल से बने जो पकोड़े हैं या जो वड़ा है तो वो आप दही के साथ ले सकते हैं, या फिर दही में शहद मिला के भी आप ले सकते हैं। खासकर वो लोग जिनको दही खाने से तकलीफ होती है या जिनका कफ बढ़ता है वो दही में शहद डाल के इसका सेवन कर सकते हैं, तो इनको दही से तकलीफ भी नहीं होगी। इसके अलावा हम खाने में गुड़ है, गुड़ से बनी चीज़ें हैं तो ये भी रख सकते हैं, जैसे मिश्री वगैरह है तो ये भी खाने में आप आराम से रख सकते हैं। अब इतनी सारी ये जो मीठी चीज़ें हमने खाने में रखनी है, तो ये खाने में कब रखनी है? तो खाने के शुरुआत में इसका सेवन करना है, क्योंकि तब जठराग्नि बहुत ही प्रदीप्त रहता है। तो इस तरह की जो भी हेवी चीज़ें हैं तो उनका आसानी से पचन होगा। हमने इस विषय पे एक वीडियो बनाया है, तो इसमें मीठे स्वाद को आपने कब सेवन करना है इसके बारे में भी बहुत डिटेल में बताया हुआ है, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। देखिए, जनरली वेस्टर्न कल्चर में जो भी स्वीट डिश है तो वो खाने के आखिर में लेने के लिए बताया जाता है, लेकिन अगर आप इस तरह से खाना खाने के बाद जब मीठा लेते हैं तो उससे शरीर में कफदोष बढ़ता है। तो हमेशा खाने के शुरुआत में ये सभी मीठी चीज़ें लेनी है। तो देखिए कितने जो हमारी भारतीय परंपरा है इसमें कितनी सोच समझ के इन सब बातों के बारे में बताया गया है। ठंडी के दिनों में गेहूं के आटे से बनी रोटी आप खाने में ज़रूर रखें, क्योंकि गेहूं में स्निग्धता है। इसके अलावा ये बल्य है, यानी शरीर का बल बढ़ाने वाला है, रुचिकर है यानी स्वादिष्ट है, और इसके अलावा ये थोड़ा सा पचने में हेवी है। तो इस सीज़न में तो उल्टी जो भी हेवी चीज़ है, क्योंकि इसमें हमने देखा कि अग्नि प्रदीप्त है, तो इस तरह की सभी चीज़ें हमने खाने में लेनी है। तो गेहूँ की रोटी आप आपके खाने में ज़रूर रखें। इसके अलावा आप बाजरे की रोटी भी ले सकते हैं। देखिए, बाजरा जो है वो थोड़ा सा गर्म नेचर का है, तो इसमें तो ठंडी है, तो इसमें आप बाजरे की रोटी ले सकते हैं, मक्के की रोटी आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप चावल भी इस सीज़न में ले सकते हैं, स्पेशली नया चावल लेने के लिए बताया हुआ है। अब देखिए, जनरली हमने पहले की वीडियो में भी हमेशा यही बताया है कि चावल जो है तो आपने पुराना चावल यूज़ करना है, लेकिन ये जो ठंडी का मौसम है तो इसी में सिर्फ नया चावल लेने के लिए बताया है, क्योंकि नया चावल थोड़ा सा ये भी पचने में थोड़ा सा हेवी है। तो इस तरह का चावल आप ले सकते हैं। जो मूंग की दाल है वो तो हर सीज़न में पथ्यकर है, तो वो भी आप रख सकते हैं, लेकिन ठंडी में जो उड़द की दाल है तो वो सबसे अच्छी है, क्योंकि उड़द की दाल सबसे पौष्टिक है, ये थोड़ी सी हेवी भी है, तो इस सीज़न में आप इसे ले सकते हैं। फिर जैसे हमने देखा कि उड़द के दाल का जो आटा है तो उससे बने लड्डू, यानी घी में भून के फिर उसमें मिश्री डाल के उसमें ड्राई फ्रूट्स डाल के आप लड्डू बना सकते हैं, या फिर इस दाल को भून के फिर उसे दूध में पका के उससे बनी खीर भी आप ले सकते हैं। हाँ, इसमें एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप खाने में दूध है, दूध से बनी चीज़ें अगर आप आपके खाने में रखते हैं तो दूध और दही इन्हें साथ साथ में आपने नहीं लेना है, तो थोड़ा सा इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो इस तरह से खाने में हमने गेहूं है या फिर जो बाजरा है, उड़द की दाल है, या फिर इवन आप चने की दाल भी इस सीज़न में ले सकते हैं। ठंडी के मौसम में बहुत सारी सब्जियां, बहुत सारे फल भी इजीली अवेलेबल होते हैं, तो इनका भी आप सेवन कर सकते हैं। जैसे फिर सब्जियों में लौकी है, परवल है, कद्दू है, भिंडी है, गिलकी है, तो इस तरह की सभी सब्जियां आप खाने में रख सकते हैं। यहाँ तक कि जो हरी पत्ते वाली सब्जियां हैं वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन इन्हें पकाने का सही तरीका होना चाहिए। तो आयुर्वेद में बताया हुआ है, स्विन्नम निष्पीड़ित रसम स्नेहाढ्यम नातिदोषलम, यानी अगर आप ये लीफी वेजिटेबल्स यानी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आपके खाने में रखना चाहते हैं तो उन्हें स्विन्नम यानी उनको पानी में उबाल के फिर निष्पीड़ित रसम यानी उसका जो पानी है वो अच्छी तरह निचोड़ के, और स्नेहाढ्यम यानी उनको घी या तेल में अच्छी तरह से भून के फिर उनका सेवन आपने करना है, नहीं तो फिर ये शरीर में दोषों को बढ़ाती है। तो इस तरह से ही इनका सेवन करना है। इस पर भी डिटेल वीडियो है, तो आप वो भी देख सकते हैं।
बहुत सारे फल भी इस सीज़न में आसानी से मिल जाते हैं, जैसे सेब है, संतरा है, पपीता है, चीकू है, तो ये सभी आप खाने में रख सकते हैं। लेकिन इस मौसम का सबसे खास फल है वो है आंवला। तो इस आंवले का आपने ज़रूर सेवन करना है। तो फिर चाहे आप आंवले का अचार बना के लो, या फिर उसकी चटनी बनाओ, इसका मुरब्बा बनाओ, या फिर इससे बनी मीठी जो कैंडी है वो भी आप खाने में रख सकते हैं। क्योंकि ये जो आंवला है तो आयुर्वेद में इसका बहुत ज़्यादा महत्व बताया हुआ है। वयस्थापन करने के लिए यानी आयु को स्थिर बनाए रखने के लिए आंवला जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। इससे आपकी इम्यूनिटी भी बहुत अच्छी रहेगी। तो इस सीज़न में जो फ्रेश आंवला मिलता है तो उसका खाने में ज़रूर सेवन करना है। ठंडी के मौसम में तेल और घी आप बहुत अच्छे से सेवन कर सकते हैं, यानी इसका ऊपर से भी आप खाने में इसका प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आप इसमें जो तली हुई चीज़ें हैं तो वो भी रख सकते हैं। देखिए, आमतौर पर हम हमेशा जो फ्राइड चीज़ें हैं उनको खाने के लिए मना करते हैं, लेकिन इस सीज़न में आप इसे ले सकते हैं। और दिवाली का त्यौहार भी इसी सीज़न में आता है, और दिवाली में हम जो भी मिठाइयाँ बनाते हैं, पकवान बनाते हैं, तो ये सभी तली हुई चीज़ें हैं। तो ये ऋतु इसके लिए परफेक्ट है, क्योंकि इसमें इन सभी जो ये चीज़ें हैं जो भी हेवी है तो इसका हमारा जो जठराग्नि है वो आसानी से पचन करेगा। ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि जो भी फ्राइड चीज़ें, तली हुई चीज़ें लेनी है तो उनको घर में बनाना है, बाहर बनी हुई चीज़ें नहीं लेनी है। क्योंकि बाहर जब ये तली हुई चीज़ें जब बनाते हैं तो वो जो तेल है उसका बार बार इस्तेमाल किया जाता है, तो वो हमारे लिए सेफ़ नहीं है। तो घर पे आपने इसे बनाना है। तेल जो यूज़ करना है तो इसमें फिर आप मूंगफली का तेल है, या फिर तिल का तेल है, सरसों का तेल है, ये आप ले सकते हैं। घी में जो गाय के दूध से बना घी है या फिर भैंस का घी भी आप यूज़ कर सकते हैं। जनरली जो ड्राई फ्रूट्स के यानी सूखे मेवे के लड्डू है वो इस ठंडी के मौसम में ही बनाए जाते हैं। देखिए, अगर इन लड्डू को या ड्राई फ्रूट्स को हम बाकी सीज़न में लेते हैं तो उनका पचन नहीं होगा, लेकिन ठंडी के सीज़न में हम इसे आसानी से पचा सकते हैं। तो आप ड्राई फ्रूट्स में सभी तरह के ड्राई फ्रूट्स है, जैसे काजू है, बादाम है, पिस्ता है, अखरोट है, मुनक्का है, तो ये सभी ड्राई फ्रूट्स आप ले सकते हैं। अगर ड्राई फ्रूट नहीं है तो मूँगफली है, तिल है, तो इससे बने लड्डू है, चिक्की है, वो भी आप खाने में रख सकते हैं। तो इस तरह से इस ठंडी के मौसम में आप इन्हें ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स के लड्डू कैसे बनाने हैं, अगर आप इसके बारे में भी जानकारी चाहते हैं तो इसके ऊपर भी वीडियो है, आप देख सकते हैं। ठंडी के दिनों में उष्ण जल का यानी गर्म या गुनगुने पानी का सेवन करना है। तो ये जो गर्म पानी है तो ये शरीर में जो शीत गुण बढ़ा हुआ है तो उसको कम करने में मदद करेगा, पचन क्रिया को अच्छी रखने में मदद करेगा। और इतना सारा जो हमने हेवी खाना खाया है जो पचने में हेवी है तो उसका आसानी से पचन होने में, यहाँ तक कि उसके कारण शरीर में अतिरिक्त कफ दोष ना बढ़े, मेद धातु ना बढ़े, तो इसके लिए भी ये वाला जो गर्म पानी है वो मदद करेगा। हेमंत और शिशिर ऋतु में रातें बड़ी होती है तो सुबह उठने के बाद जल्दी भूख लग जाती है, तो उस समय पे खाने का सेवन ज़रूर करना है, भूख को रोकना नहीं है। क्योंकि इस ऋतु में जैसे हमने देखा कि अग्नि प्रदीप्त है, तो ये जो प्रदीप्त हुआ जठराग्नि है इसको अगर आहार रूपी ईंधन ना मिला तो ये शरीर के धातुओं का ही पचन करेगा, इसलिए भूख को रोकना नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखना है। दूसरा जो इस सीज़न में बताया हुआ है कि जो वातवर्धक खान पान है, जैसे बहुत ज़्यादा रूखी सूखी चीज़ें हैं या जो ठंडे नेचर वाली चीज़ें हैं तो उनको अवॉइड करना है। यहाँ तक कि अल्पाहार यानी बहुत ही कम क्वांटिटी में अगर आप खाना लेते हैं तो उसको भी अवॉइड करना है। यहाँ तक कि जो सत्तू का सेवन है, जैसे पानी में जो सत्तू मिला के लेते हैं तो ये भी इस मौसम में नहीं लेना है। इस मौसम में अभ्यंग भी ज़रूर करना है। अभ्यंग यानी शरीर पर तेल लगाना, तेल की मालिश करना। तो इसके लिए आप तिल का तेल या सरसों का तेल यूज़ कर सकते हैं। उपटन का इस्तेमाल भी ज़रूर करना है। इसके अलावा व्यायाम भी ज़रूर करना है, क्योंकि इतनी सारी जो हेवी चीज़ें खाई है तो उसको पचाने के लिए व्यायाम भी बहुत ज़रूरी है, तो इसे भी ज़रूर करना है। यहाँ तक कि सूर्य नमस्कार वगैरह भी आप कर सकते हैं। ठंड से खुद का बचाव करना है, खुद को वार्म रखना है, यानी जो ठंडी हवा है उससे बचाव करना है। जो नहाने के लिए गर्म पानी का इस्तेमाल करें, पीने के लिए तो हमने देखा है, तो नहाने के लिए भी गर्म पानी का इस्तेमाल करें। धूप सेवन है, यानी जो सुबह की जो धूप है तो वो भी आपने उसका सेवन भी ज़रूर करना है। तो इस तरह से इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है।
इस तरह से आज के वीडियो में हमने ठंडी के दिनों में यानी जो हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु है, तो इन दोनों ऋतुओं में हमने खान पान कैसा रखना है, क्या क्या सावधानी लेनी है, तो इसके बारे में पूरी जानकारी ली है। उम्मीद है ये जानकारी आपको मदद ज़रूर करेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।